जी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विद लाइव व्लॉग चैनल पे। अगर न्यू है तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। सो गाइस, आज का बहुत सा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा डे स्टार्ट हो गया है हमारा आप सबके साथ। आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, रेडी हो गई हूँ, तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी और मैंने इसको कहा चलो मैं इतना तैयार हो ही गई हूँ तो क्यों ना बाहर चलते हैं। तो कहती कल गए थे कल गए तो थे हम, इतने पैसे रोज रोज कहाँ से लाए। गाइस, मेरा दिल कर रहा है, मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ ना माशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसी चीज को मद्देनजर रख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर चली जाऊँ, कहीं बाहर घूमने। इसका ना ये देखो सूट जो मैंने बताया था ना, सबको दिखाओ। दर्जी से लेने जाना है। जो सूट मैंने आपको बताए थे वो ये है, अच्छे लग रहे हैं ना। इसकी ना वीडियोस खत्म हो गई थी टिकटॉक की वगैरह वगैरह की, तो वो बना रही थी। तू मोटा किन्ना हो गया। सो गाइस, की काम में ताड़ा मेरा काम बस इन्ना की है कि मैं लोगों को चाबी देनी होंदी है, जिन्हां दी ताले च फस जावे, बाहर ना निकले तो मैं बाहर काट देनी है फड़ के। अच्छा ते बाजी ताड़े घर दे चाचे चूचे की काम कर देन, ताड़ा चाचा की काम करदा है। मेरे चाचू काम करते हैं लोहे लैलन तो पतीसा, मिठियां रोटियां तो पतीसा, वो लोया बेचते हैं, रद्दी लैलन तो पतीसा, कापियां किताबा तो पतीसा। अच्छा ते बाजी मेरी गल तो ताड़ी पप्पा की कर दे ने। मेरी पप्पो लोगों के घर सफाई करती है, काम करती हैं और वो मतलब लोगों को कुटती हैं, उनकी नाफे निकालती हैं। नाफे की होंदा है बाजी, नाफे की ਜਿਹੜੀ होंदा है? ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अजान हो जाएगा, इस बाद में मिलते हैं। सो गाइस, मैं उठ गया हूँ और मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी अमरीना जो है वो मेरे लिए बना रही हैं चाय पियेंगे आपके साथ। उसने मुझे फ्राइज़ का बोला, लेकिन फ्राइज़ के लिए हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत मैंने कल ख़राब जला दी थी। कल मैंने नूडल्स बनाए थे मैंने अपने हाथों से, तो वो बनाते बनाते मुझसे कढ़ाई जल गई, मेरा चिकन जल गया, मेरा इतना नुकसान हुआ कल, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन बच गया था, मतलब मज़ीद नुकसान होने से कुछ बेहतर हो गया था, बच गया था। तो अब मुझे कह रही है कि फ्राइज़ जो है ना फ्राई करते हैं। तो मैंने कहा यार पहले कढ़ाई धो फिर करो, कौन करे अब ये काम। तो फिर वो चाय बनाने लग गई है। अब हम आपके साथ पियेंगे चाय दोपहर की। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, हम अक्सर हमारी घड़ी यहीं पे ही पड़ी होती है। क्या कह रही हो? तुमने नूडल बहुत मजे के बनाए थे, बहुत मजे के नूडल थे। मैं सही नहीं लग रही होंगी। हाँ ये तो है, मैं अपनी तरफ ही कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आई नो कि मैंने बहुत अच्छे बनाए थे और हम लोग अब अपना चूल्हा बाहर ले गए हैं। पहले हमने अंदर रखा हुआ था क्योंकि सर्दी की वजह से ना हम लोगों ने कहा चलो इधर ही खाना बन जाएगा, इधर ही रूम टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। तो बाइक वाले यार मैं बहुत तंग हूँ इन लोगों से। चलो खैर कोई नहीं। हाँ तो मैं बता रही थी, अब हमने अपना किचन बाहर ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अब आपको यहाँ पे इतना गंद नज़र नहीं आएगा। किचन की वजह से आप लोगों को ज़्यादा रूम गंदा लगता था, बट रूम इतना गंदा अब नहीं आपको नज़र आएगा। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। सो गाइस, मुझे आप सबसे एक मशवरा करना है, आपसे एक बात करनी है। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है कि मैं अपने ये जो रूम्स की दीवार है जो बहुत गंदी मतलब कि नज़र आती हैं, ये वाली मतलब ये जो दीवारें हैं इस तरह की, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन पे वॉलपेपर लगवा लूँ। तो आप लोग मुझे बताएं कि वॉलपेपर लगवाने के बाद ये रूम अच्छा लगना शुरू हो जाएगा ना। अगर तो आप लोगों ने कहा ना कि लगवा लो तो मैं ज़रूर इस पे काम करना फिर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वाकई दीवारें बहुत गंदी लगती हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि क्या मुझे पीछे अपने वॉलपेपर लगवाना चाहिए है या नहीं, क्योंकि पेंट्स मैं अक्सर करवाती हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले भी पेंट करवाए थे, जो कि पेंट यहाँ पे ठहरते ही नहीं है, यहाँ पे पेंट्स उतर जाते हैं। यहाँ है सैलाब का मौसम आता है ना जब भी, तो ये सारी दीवारें जो है वो गीली होना शुरू हो जाती हैं, इनकी पेंट्स जो हैं वो उतर जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इन पे पेंट्स मत कराऊँ, नहीं कराऊँ पेंट्स तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे पेंट्स ना करवाऊँ, मैं यहाँ पे मीन्स के शीट लगा लूँ या वॉलपेपर लगवा लूँ।
तो आप लोग मुझे बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि सादा सा हो या प्रिंटेड हो, मतलब किस तरह का हो, आप लोग मुझे ज़रूर लास्ट में बताइएगा। फ्लावर्स हो या कोई टाइल्स वगैरह जो बनी होती हैं, या कोई मतलब छोटी छोटी सी ब्रीक सी लाइंस वाले भी होते हैं, अक्सर बहुत प्यारे भी होते हैं, मतलब फ्लावर छोटे छोटे से बने होते हैं। तो आप लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि मुझे मतलब एक सादा भी होता है, सिर्फ एक सादा होता है, वो मुझे ज़्यादा लगता है अच्छा नहीं लगेगा, कोई प्रिंटेड ही अच्छा लगेगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है। ये क्या कर रही हो? ये जो हम वेजिटेबल लेकर आए थे ना, ये जो हम वेजिटेबल लेकर आए थे ना मेट्रो से हमारा, मैं उनको कट करके रख रही हूँ। ये है दो कितनी ही। प्यारी हैं ये वेजिटेबल्स। एक ये भी है। ये क्या है? ये दो ही रह गई हुई है बस। टिंडे हैं ये कि घिया? नहीं, माड़ू है ये। प्लीज माड़ू छोड़ो, माड़ा बोलो। माड़ू है guys। आज हम घर पे मारा पका रहे हैं गाइस। इधर कर, नहीं माड़ा नहीं, माड़ू। आपको सीधी तरह तुम यही बताओ कि हम लोग घर पे बना रहे हैं माड़ा, अमाड़ा, नॉट नहीं अमाड़ू। नहीं नहीं, वो एक लंबी वाली होती है ना, लंबी वाली होती है ना, एक गोल वाली होती है। ये गोल वाली है, ये बहुत मजे की होती है। हमारा कहती है इसको चिकन में नहीं बनाना, इसको तुमने वैसे ही टमाटर में बनाना है, मतलब मसाला। सही लगेगी ये विदाउट मतलब चिकन? दोबारा क्या? सही लगेगी विदाउट चिकन? हाँ अच्छी लगेगी यार, अच्छी लगेगी, तुम टेंशन ना लो, अच्छी लगेगी तुम्हें, बड़ी मजे की बनाऊंगी। चलो देख लेते हैं फिर। चलो तुम काटो इनको फिर। मैं फ्लैश लाइट, हम देखते हैं गाइस कि कैसे काटती हैं। आप जरा तेज हाथ चलाइए, हम तेज करेंगे थोड़ी सी। चलो वीडियो को। ये देखो, इसको बस ऐसे काटना है, और क्या करना है। आज तो हमने आलू चने बनाने हैं, आज तो आलू चने बनेंगे, आज ये नहीं बनना। इसको बस मैं कट के फ्रीज में रखना है बस। ठीक है। आज हम खाने में वही खाएंगे, हम खाने में वही खा लेते हैं आलू चने बस, क्योंकि हमें रोटी पकानी नहीं पड़ती ना। उधर देख रही हो, इधर देखो कैमरे में। फिर हमें रोटी नहीं पकानी पड़ती ना, तो फिर हम लोगों को अच्छा लगता है कि आज हमारी छुट्टी, रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, इसलिए हम आलू चने खा लेते हैं। सही। बस प्याज नहीं है, और हमने दही भी मंगवाना है। उन कौन पे जाएगा? भाई। हाँ उसको बुलाओ, वो चला जाएगा, फोन कर लो, ऊपर सोया होगा, छुट्टी है ना, तो वो लोग सोए हुए हैं हाँ, उन सारे। सबको कामों से छुट्टी मिली हुई है भाइयों को, तो वो इसलिए घर पे देर आराम मार रहे हैं। अभी इनको तंग करते हैं, इनको फोन करके कहते हैं उठो और जाके बाहर से सौदा लेकर आओ, फिर देखना। यार एक कमेंट का रिप्लाई करना कि वो सौदा कह रहे थे खुद लेने जाते हैं, तो गाइस भाई काम पे होते मेरी हैं। बात सुने, सबसे पहले तो हम लोग इसलिए सौदा खुद लेने जाते हैं क्योंकि हम लोग जो औरतें होती हैं ना, औरतें हाँ। वो सामान, सब्जी, वेजिटेबल्स, चिकन सही लेके आती हैं। मर्द के हवाले कर दो तो वो चीज़ें खराब ले आते हैं, आधी चीज़ें तो बीच में से खराब निकलती हैं। भाई हमारे हैं, हमारे बाबा हैं, अम्मी नहीं है, ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं। तो भाई जो होते हैं वो काम पे गए होते हैं, डेली रूटीन्स में वो लोग काम पे गए होते हैं, और जो भाई जो बाबा है वो ऊपर अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों को दिखाया हुआ है वीडियोस पे कि वो बीमार है, वो नहीं कहीं भी आ जा सकते। और जो भाई हैं वो काम पे गए होते हैं, इसलिए हम लोग खुद लेके आते हैं, और औरतें सही से सामान लेके आती हैं, और फिर मर्द नहीं लेके आते। हफ्ते का ले आते हैं, इसलिए हम लोग एक हफ्ते की ना सब्जियां जाते हैं मेट्रो शॉपिंग मॉल, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है, चिकन, मसाले और सब्जियां, जो कुछ भी लेना हो वहाँ से हम एक हफ्ते का सामान ले आते हैं। और हर हफ्ते बाद हम लोग वहाँ से जाके अपने घर का सारा सामान ले आते हैं। और ये नहीं कि हम उठा के उसको खुद आगे तक लेके आए, तो हम लोग वहाँ से उनको बुलाते हैं, तो वो सामान उठा के घर तक लेके आते हैं। मुझसे नहीं उठाया जाता, मैं छोटी सी हूँ ना। सामान भी तो ज्यादा, हाँ, पूरे एक हफ्ते का सामान होता है ना। फिर हमसे उठाया नहीं जाता, फिर हम अपने भाई को कॉल करते हैं, बाहर आके सामान उठा के ले जाओ, इस तरह होता है। और बाबा हमारे को फालिज है, इस वजह से वो तो नहीं ना जा सकते अब। लेकिन हमारे जब बाबा सही होते थे ना गाइस, तो सारा सामान वो लेके आते होते थे, खाना बनाने का, सब्जी का, आटे का, चिकन का, हर चीज जो भी हमने कुछ मंगवाना है तो बस सब कुछ बाबा लेके आते होते थे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अब जब से वो बीमार हुए हैं ना, तो भाई तो होते ही पहले भी काम पे थे, तो अब भी वो काम पे ही गए होते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग खुद अब चले जाते हैं। और हमारी जो वालदा है ना, वो फोत हो गई हुई है, वो 23वें रोजे को फोत हुई थी, तो अचानक ही उनको हार्ट अटैक आ गया था। हमें तो खुद नहीं पता था कि ये फोत हो जाएंगी इस तरह, अचानक ही उनको हार्ट अटैक आ गया था, और 23वां रोज़ा था माशाल्लाह। और अब जब रमज़ान आएंगे ना, तो हमारी मम्मा को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फोत हुई को 5 साल हो जाएंगे। तो माशाल्लाह बड़े अफजल दिन को वो फोत हुई थी।
और अमारा के फेस पे उन्होंने लास्ट टाइम अमारा को यहाँ पे चुम्मी की थी और वो अमारा को भूलती ओए नहीं। होए होए गाइस, तब उनकी आखिरी रात थी, हम लोग ना हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने सुबह घर आ जाना था। घर आके ना तो हम लोगों ने उनको दोबारा डॉक्टर पे लेके जाना था, लेकिन उस रात उन्होंने ना मुझे इतनी ज़ोर से गाइस इधर किस की, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी प्यारी चुम्मी की ना कि इतनी ऊंची उस चुम्मी की आवाज़ आई, पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी कि वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे ना सब ऐसे देखने लग गए हमें। पता नहीं, वो उन्होंने तो आराम से मुझे एक किस्म की किस की, मतलब प्यार किया, तो वो अचानक उसकी आवाज़ इतनी ऊंची हो गई, और इतनी ये इधर बात हमारा को मुझे नहीं। भूलती ही नहीं गाइस। मैं जब वो नई नई फोटो इतना, तो मैं इतना रोती होती थी, इतना रोती होती हम थी, लोगों को सिर्फ सब्र ये नहीं। एक लफ्ज को सोच सोच के। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग उनको सुबह हॉस्पिटल लेके जाने ही वाले थे, तो अचानक उनकी डेथ हो गई जोहर के टाइम। और हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था, कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, बिल्कुल सही थी हॉस्पिटल जाने के लिए। उनको खुद नहीं पता था कि उनकी डेथ होने लगी है, उनको यही पता था कि मैं डॉक्टर पर जाने लगी हूँ। और कुछ लोगों को पता चल जाता ना कि नहीं यार अब नहीं रहा वक्त, उनको यही पता था कि मैंने डॉक्टर पे जाना है। और अचानक ही मैं अम्मी को नहला के बैठा के तैयार करके ऊपर खुद चेंज करने आई हूँ, नीचे बाबा को बिठाया था अम्मी के पास। तो बाबा ने आवाज़ें दी कि तुम्हारी अम्मी ख़त्म हो गई है, तुम लोग जल्दी से आओ। हम लोग गए नीचे तक, तो वो बस ऐसे आंखें बंद कर रही थी। और उस दिन 23वां रोज़ा था, इतना अफजल दिन था। तो ये वजह है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कुछ लोग पूछ कि रहे थे आप लोग कि सौदा खुद क्यों लेने जाते हैं, तो ये सारी वजह है। ये सारी वजह है, सौदा खुद क्यों लेने जाते हो। गाइज आई होप सो कि आज का आपको ये हमारा ब्यूटीफुल सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमसे तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे वीडियोस के थ्रू। सो गाइज मिलते हैं आप किसी नए न्यू व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।